मुलायम सिंह के बाप में ताकत नहीं है। मुसलमानों के साथ हम मुसलमान हैं, ऐसा करा मुसलमानों के साथ कि कोई सरकार नहीं कर पाएगी। उनके बाप ने गोली चलवाई है, उन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, वो मंदिर बनवाएंगे। अखिलेश ने कुछ नहीं करा, मुलायम सिंह ने कुछ नहीं करा। मुलायम सिंह ने तो गोली चलवाई थी, बन खड़े हो गए अयोध्या में। हाँ, बाबा की सरकार में गुंडे बदमाशी गायब है या जेल में या जो आदमी टोटी चुरा के भाग गया, वो दे दी गिराएगा। बाबा ढोगी नहीं है, मुलायम सिंह ढोगी है, उनका परिवार ढोगी है। सेवई में नंगनाच के अलावा उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। बाबा 10 मार्च को बाबा जी फिर बैठेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। सन 89 में जब सरकार बनी थी, गोली चलवा रहे थे, की सरकार आ गई, ऐसा लूटमार होगी, औरतों का निकलना दुश्वार हो जाएगा। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। चुनावी सर्वे की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश के हर एक कोने, हर एक गांव और हर एक शहर में लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि अब की बार विधानसभा 2022 के चुनाव को क्या कुछ मूड है अब की बार यूपी की जनता का। अगर हम बात करें सर्वे की तो पहला दूसरा दोनों चरण कंप्लीट हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरा चरण है, जिसमें आज हम मौजूद हैं इटावा विधानसभा में। अगर हम इटावा की बात करें तो यहाँ पे 3 विधानसभाएं हैं, उसमें से आज हम मौजूद हैं इटावा सदर की सीट पर। अब हम यहाँ से बात करते हैं प्रत्याशी की, जो कि यहाँ की प्रत्याशी है, उनको वापस से उतारा गया, यानी कि 2017 में भी वहाँ की प्रत्याशी रह चुकी हैं और जीत हासिल कर चुकी हैं और 2022 में भी सरिता भदौरिया जी को वापस से टिकट दिया गया है और दावा किया गया है कि अब की बार सपा के गढ़ में भाजपा का कमल खिलेगा। ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि इटावा, मैनपुरी से लेकर कानपुर तक उनका अपना गढ़ है, वो बिना जाए भी वहाँ पे वोट ले सकते हैं। लगातार हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है या नहीं है। यहाँ की जनता क्या कुछ मुद्दों पे अब की बार वोट करने वाली है और 20 फरवरी को जब ईवीएम पे हाथ रखा जाएगा तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सोचकर समझकर यहाँ की जनता अब की बार सरकार में चुनेगी और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे पीछे कई लोग खड़े हैं, इनसे बात करूंगी विकास के ऊपर कि 5 सालों में सरकार ने क्या कुछ विकास किया या नहीं किया। इन 10 साल के कार्यकाल, यानी कि 2012 से लेकर 17 की सरकार जो रही, 17 से 22 सरकार जो रही, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। अखिलेश जी का गढ़ है, क्या कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया या नहीं किया। योगी जी ने विकास किया या नहीं किया। लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी। कहते हैं बाबा ने कुछ नहीं किया है, गर्मी पे ध्यान दिया है, भर्ती पे ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए अब सरकार जाने वाली है बाबा की। क्या लगता है? 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। कह रहे बाबा ने सिर्फ पन्नों पे दिया है रोजगार। ऐसा रिकॉर्ड जो निकल लिया, जाकर झूठा साबित करो। सपा सरकार वालों, सपा पार्टी वालों को झूठ बोलने कोई काम नहीं है। उन्हें केवल ये है कि दूसरे को कहना कुछ नहीं है, केवल झूठ और कुछ नहीं है। कह रहे हैं अनाज वितरण में अब की बार तेल के साथ साथ देसी घी बंटवाएंगे। क्या लगता है बटेगा? जो आदमी टोटी चुरा के भाग गया, वो दे दी गिराएगा। कह तो रहे हैं। और कह रहे हैं आजकल अगर बयानों में बात करें कि 1 साल में अगर सरकार ले आए तो राम मंदिर का निर्माण करवा के दिखाएंगे। राम मंदिर का वो निर्माण कराएंगे। उनके बाप ने गोली चलवाई है, उन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, वो मंदिर बनवाएंगे। अगर उन्हें मंदिर बनवाना होता तो हम जाने कब के पीछे लौट गए होते। बाबा मंदिर बन पाएगा 1 साल में? बन जाएगा। कौन बनवाएगा? बाबा जी। अखिलेश ने कुछ नहीं करा, मुलायम सिंह ने कुछ नहीं करा और इधर देखो राम गोपाल ने क्या करा। और मेरे इधर सुनो, मोदी जी, योगी जी ने इतना करा मुसलमानों के साथ हम मुसलमान हैं, ऐसा करा मुसलमानों के साथ कि कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और तो सुनो, हम मुसलमान हैं। बीजेपी का जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को और 24 मार्च को अजय ठाकरे ने 29 महीने तो मेरे घर का कर्जा चलाया, समझे। बीजेपी को कोई फेल नहीं करेगा। कहते हैं बाबा ढोंगी है। बाबा ढोंगी नहीं है, मुलायम सिंह ढोंगी है, उनका परिवार ढोंगी है। और एक बात बताओ, ठाकरे ने मेरे घर का, गरीब के घर का खाना चलाया और इतना रुपया दिया, कोई नहीं देगा, हमारे घर का सगा नहीं देगा। कहते हैं
बाबा गर्मी पे ध्यान दे, 10 मार्च आने तो बाबा की सत्ता पलट देंगे। अब बाबा 10 मार्च को बाबा जी फिर बैठेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ। कह रहे मंदिर बनवा देंगे, श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा। बाबा जी बनवाएंगे। और दुनिया की किसी की ताकत, मुलायम सिंह ने तो गोली चलवाई थी, बन खड़े हो गए अयोध्या में। हाँ, सन 89 में जब सरकार बनी थी, गोली चलवा रहे थे। हमें कहते लल्ला भाई औरंगाबाद प्राइमरी स्कूल, समझे? अच्छा, कहते हैं, सुनिए ना, सुनिए, कहते हैं अब की बार मुसलमान जो है वो सपा के साथ में और भाजपा के खिलाफ में है। सपा नहीं आई, ऐसा है, भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा के खिलाफ नहीं है। और सुन लो, हम हर मुसलमान से कह रहे, वो कसम खा के कहते हो दिल पे हाथ रख के, जो योगी जी ने और जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने करा, किसी ने नहीं करा अभी तक। हाँ, इतना गल्ला भल्ला हर चीज मिल रही। कहते हैं 500 के लोट। 10 मार्च आने दो बाबा, जो घुस भरने की बात कहते हैं, 10 मार्च आने दो, बाबा के अंदर घुस भर देंगे। बाबा के अंदर किसी के माल के लाल में ताकत नहीं है, मुलायम सिंह के बाप में ताकत नहीं है। एक बात बताओ, बाबा का गुणगान गा रहे हो, कुछ काम धाम किए या नहीं किए बाबा? हमें काम क्या कर, हम बुढ़े आज वो काम बहुत कर रहे, सब विकास कराया उन्होंने। हाँ, इन्होंने क्या करा? अखिलेश कहते हैं विकास हमने करवाया। अरबों रुपए का सोना मन दबा हुआ है सेपई में। इधर देखो, लॉकडाउन में भूखों मर रहे थे हम लोग, किसी को पैसे नहीं पाते। अरे चाचा रुको, तुम बहुत जोश में आए हो। जोश में है, हम बहुत जोश में हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल लाल टोपी लगा के चल रहे हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं अब की बार बदलाव लाएंगे और इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कब से कह रहे हैं, वो कोई इतिहास नहीं बना पाएंगे, वो अपनी झोली बनाएंगे। 1 में रुपया पकड़ा गया, सब उनसे पकड़ा गया। जनता इतिहास बनाएगी अब की बार, मुसलमान भाई इतिहास बनाएगा भाजपा को वोट दे करके। ये आप देख लेना, हमने मुसलमान। सबसे बड़ी बात ये है कि सेपई परिवार जो नौकरियां होती थी वो सेपई परिवार से लिस्ट जाती थी। जो भी नौकरी होगी, जो सेपई परिवार कहेगा उसकी नौकरी, कोई इंटरव्यू नहीं होता था। सेपई परिवार की जो लिस्ट होती थी उसके हिसाब से नौकरी होती थी। अब बाबा सबका साथ सबका विकास, यदि हम पढ़ रहे हैं तो हाँ, सबका विकास बाबा जी के। हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, और शेर योगी जी की ललकार सुनते ही चोर लफंगे गुंडे भूम माफिया दिख नहीं रहे। देखो, बाबा जी की सरकार में गुंडे बदमाशी गायब है, या जेल में। अच्छा सुनो तो सही, अच्छा सुनिए, कहते हैं जी की सरकार आ गई, ऐसा लूटमार होगी, औरतों का निकलना दुश्वार हो जाएगा। हाँ, कहते कुछ नहीं किए, राजनीति होती दिन दहाड़े। एक बात, बीजेपी में इधर देखो, एक गुंडा नहीं दिख रहा है, एक गुंडा। मेरा प्रश्न सुनिए, कहते हैं बाबा ने कुछ काम धाम तो किया नहीं, आए और केवल फीता काटा है बाबा ने, क्या लगता है? काम नहीं करा? नहीं। अच्छा, कितना गरीबों को, मुसलमानों में इधर देखो, गरीबों में इधर देखो, मुसलमान पल रहे हैं, मुसलमान पल रहे हैं। इधर देखो, अखिलेश ने 10 रुपए की मोमिया नहीं दी, और मेरे बाबा जी ने मालूम 2.5 लाख रुपए का पक्के मकान बनवा के दिए हैं। अरे गुंडे भाज गए यूपी छिप रहे हते झाड़िया में जाए, ऐसी दिशा बनी है गुंडन की जैसे चुआ बिले में जाए। गुंडन के पीछे योगी पड़ी है, झाड़िया नाला रहे ढुनाए, चोर लफंगों में लाठी बाजी, सीधो जेल दो भेजबाए। अब कब्जा थे गुंडन के, सब योगिया ने दया छुड़ाए। आपकी बातों पे ही पूछना चाहूंगी, अब योगी कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर अखिलेश जी बोल रहे सपा का गढ़ है, यहाँ आएंगे नहीं, फिर भी सरकार बना लेंगे अब की बार, क्या लगता है? 100 सीटों से, अरे जब 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी, और बाबा जी की 415 416 सीटें आएंगी। अरे जो दमक कायम योगी बाबा की तो नहीं, गुंडा यूपी में पर दिखाए, और गुंडई छाट दई
गुंडन की और खुटिया पे दैया टंगाए और गुंडा अपनी गुंडई भूले शरण लैया थाने में जाए और गुंडा अपने मन से कह रहे भेजो मोए जेल के द्वार। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आजकल अखिलेश जी जब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ केवल और केवल हाथरस कांड का जिक्र कर रहे हैं। अभी आजकल सफाई महोत्सव का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो केंद्रीय मंत्री वो एसपी सिंह बघेल, उन पे हमला हो गया, गुंडे तो अभी भी नहीं सद रहे हैं, आचार संहिता अभी उनको ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि 10 मार्च को हमारी सरकार आ रही है। उसको दिमाग में उनके ऐसे ही बैठ गई है कि अभी चुनाव पीरियड में गुंडई शुरू हो गई, कई जगह घटनाएं हो गई। अभी परसों शायद भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा है एसपी सिंह बघेल को, वहाँ पर बुरी बेइज्जत किया है। और देखिए गोरखपुर से बाबा ने नामांकन किया है तो कहते हैं बाबा को जनता के घर भेजेगी, उनकी पार्टी ने उन्हें घर वापस भेज दिया और 10 मार्च को बाबा लखनऊ नहीं आने वाले अब की बार। बाबा कहीं नहीं जाने वाले, बाबा को तो एक देश की धरोहर है और ये हिंदुस्तान का देश का सौभाग्य है जो योगी मोदी मिले हैं। ना कभी ऐसे नेतृत्व मिला है देश को पहले और ना मिलेगा। ये तो संत हैं, फकीर हैं, इनको क्या चाहिए? ये तो देश के लिए, जनता के लिए समर्पित है। अच्छा ठीक है, 5 साल की, देखिए 5 साल का दोनों कार्यकाल रहा, सपा का भी और भाजपा का भी, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्या कुछ अंतर है इन 5 साल के कार्यकालों को लेकर? अखिलेश जी ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और हम सफाई में नाच गाना फिर शुरू कर दे। विकास नहीं चाहिए उन्हें, केवल नाच गाना। उसके इसलिए सरकार चाहते हैं, विकास का कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए विकास का मुद्दा नहीं है। केवल सफाई महोत्सव होने लगे, नाच गाना केवल होने लगे, बेकार और हमारी लिस्ट जाने लगे, हमारे परिवार को बस ये। एक सपा सरकार का वो नारा भी तो बताओ। सपा सरकार का नारा है खाली प्लाट हमारा है। नहीं मेरी सुनो नहीं, एक बात मेरी, हाँ एक मेरी सुन लो। साइकिल गई कबाड़े में और हाथी गया झाड़े में और हाथ गया भाड़े में और मेरा कमल खड़ा खाड़े में। चलिए ठीक है, आप आगे आइए, आपसे बातचीत करते हैं। सर एक बात बताइए, आपके अपने शहर में, अपने क्षेत्र में विकास वगैरह कुछ हुआ या नहीं हुआ है? बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ बताइए मुझे, 5 चीजें गिनवाइए। हाईवे हुआ, हाईवे बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, राशन दिया है। हाँ। कोरोना काल में उस समय ऐसा हुआ था कि कोई पब्लिक मर रही थी। हाँ। उस समय योगी बाबा ने घर घर जाके लोगों को राशन पानी दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी सरकार में कुछ नहीं हुआ है, महिलाएं आज सुरक्षित हो गई हैं। ये बिजली की बात करते हैं, बिजली तो आती ही नहीं है गांव में। अखिलेश जी झूठ बोलते हैं। हाँ, कह रहे हैं 10 मार्च आने तो भूस भर देंगे। भूस नहीं भरेंगे, उनका खुद भूस भर जाएगा। अखिलेश जी का खुद भूस भर जाएगा। हाँ। एक बात बताइए, देखिए हमने देखा इन जब से चुनाव का माहौल बना है, पहला दूसरा चरण हो चुका है, तीसरा बाकी है। तीसरे को लेकर लगातार बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरा चुनाव जो है वो हमारे गढ़ में है, हम जाएंगे भी नहीं तब भी हमें लोग वोट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, अखिलेश साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अखिलेश जी कह रहे हैं कल रोड शो करेंगे तभी काम चलेगा। कल इटावा आ रही है रोड शो करने, यदि वो जीत रहा है तो घर पे बैठ जाए। अब करल देख ले। अपर्णा यादव जी भाजपा में आ गई, क्या कुछ कारण रहा होगा? उनकी मानसिकता ठीक है, वो राम को मानती हैं, ये लोग राम के विरोधी हैं। हाँ, तो राम मंदिर का बात करें, 1 साल में बनवा देंगे राम मंदिर। अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया? अभी तक क्या हो गया था कि उन्होंने भाजपा में महिलाओं का, नारी का सम्मान सुरक्षित दिखा। यहाँ पर बीजेपी में सभी नारियों का मान सम्मान बढ़ाया, योगी जी ने महिलाओं की रक्षा करी, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। इसलिए अपर्णा जी और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी अपनी बेटियों को ये लोग भाजपा में भेज रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। जी अच्छा देखिए, लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, कहते हैं कि काम धाम तो कुछ करना नहीं होता है, केवल हिंदू मुस्लिम करवा के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा सरकार। मुस्लिम वो कराते हैं, वो नहीं कराते। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, यहाँ हिंदू हो मुस्लिम हो आवास मिले, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, मुसलमान को मिला, जो गल्ला मिल रहा है हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। हाँ, और अरे अब की बार जो बाबा 20-80 की बात कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि 80 पे ध्यान दे रहे हैं, 20 पे ध्यान नहीं दे रहे। ये 80-20 क्या समझ नहीं आया मुझे। सीधा है, 90 रह गया है और चुनाव आते आते पूरा 100 हो जाएगा। आज की तारीख में 20% 30% मुसलमान मेरे साथ है, 20% यादव मेरे साथ है। उनके चुनंद जो यादव है गुंडे
केवल समाजवादी पार्टी के साथ वही उतनी लोग रह गए हैं, वो चुनिंदा लोग। आज कल वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ सभा करनी पड़ेगी, यहाँ हमें रोड शो करना पड़ेगा, तब हम दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई में आएंगे। अच्छा, मेरे पीछे भी कुछ लोग मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूँ। चाचा क्या नाम है तुम्हारा? चैन सिंह। अच्छा, एक बात बताओ, अब की बार 20 फरवरी को किसको वोट दोगे? कमल के फूल को। काहे दोगे? अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, आराम से जी रहे हैं। काम धाम कुछ किए हैं नहीं किए? अरे काम तो बाद में, पहले जान तो बचाएं। काम तो बाद का काम है, हाँ पहले जान बचाएं। अच्छा, 2012 में और 17 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला अब की बार? बहुत अच्छा है, कोई आराम से जा रहे, सीना तान के निकल रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, कोई पूछ अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि कुछ सुरक्षित नहीं है लोग, बताओ। वो जानता कौन था, वो तो दूसरे कुर्सी पे बैठ गए, उनके उस पर चुनाव क्या लड़ा गया था? किसकी कुर्सी पर लड़ा गया था? मुलायम सिंह के उस पे। अखिलेश तो जबरदस्ती बैठ गए। अखिलेश है कौन? अखिलेश तो बेकार बैठ गए, उन्हें पब्लिक पसंद नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, क्या वाकई है? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही। कह रहे हैं 80-20 की बात चल रही है, खत्म हो गई 80-80 की, पूरी बात करो। अच्छा, हाँ पूरी बात। कहते हैं बाबा ने काम धाम कुछ नहीं किया कि फीता कटाया। मैंने काम नहीं किया तो ये आदमी इतना कैसे उन्हें गुनगान गा रहे हैं? बिना काम के कोई गाने लगेगा? हमारा कोई नाम नहीं लेने लगे, हमें कोई नहीं चिल्ला रहा। राहुल को जानते हैं कि नहीं जानते? पप्पू को, हाँ पप्पू को जानते। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश जी कहते हैं हमने अपने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ विकास करवाया और बाबा ने कुछ नहीं करवाया, केवल फीता काटा है, क्या लगता है? हाँ, ये बात तो अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। सेवई में नंगनाच के अलावा उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल सेवई में जो सरकार का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, ये अखिलेश ने किया। अच्छा, उनकी पार्टी के और उनके परिवार के काफी लोग भाजपा में आ गए, क्या लगता है चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा इस चीज का, और क्यों आए वो पार्टी में, समझ नहीं आया मुझे तो। जो आदमी अपना परिवार नहीं संभाल पाया, उनकी बहू ने भाजपा ज्वाइन की, इससे आपको स्वयं समझ जाना चाहिए कि घर की स्थिति क्या है, वो सरकार की कहाँ से सोचेंगे। और सरकार अपनी नहीं बनी तो घर में गोलियां चलेंगी। अच्छा। हाँ, देखते जाओ। काहे चलेंगी? नहीं, और मुलायम सिंह की आंखें में जाए तो बिल्कुल ही गोलियां चलेंगी, देखो तो जाओ तुम। हाँ, तुम्हें दिखा देंगे। कह रहे चाचा भतीजे आपकी बार योगी पे भारी पड़ेंगे। खाबा है चाचा भतीजे का, वो सब एक हैं। हाँ। चाचा की तो उन्होंने, और एक बजाता है। चाचा का तो सिमट गए एक विधानसभा सीट पर, उनको तो एक कार्यकर्ता की बना दिया, नेता रहे कहाँ वो अब। हाँ, उनको क्या मतलब, उनको तो वैसे ही वो बेचारे। क्या लगता है जसवंत नगर की सीट पे क्या कुछ अब की बार बदलाव कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर जो भाजपा ने विकास किया है, जसवंत नगर सीट हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही थी, लेकिन इस बार भाजपा को वो जाएगी, जो हिसाब से जनता ने मन बना लिया भाजपा के पक्ष में। क्योंकि हमें लग रहा यहाँ जो आप खड़ी हैं, ना तो ये भाजपा का कोई गढ़ है, ना भाजपा का कार्यालय है। आप सड़क पर खड़ी हैं, मुसलमान भी यहाँ खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, कोई किसी का कार्यकर्ता नहीं है। और आपने सारे मुसलमानों से बात करी, वो भी जय जयकार कर रहे बीजेपी की, तो कैसे जीत पाएंगे वो? आजकल अखिलेश जी बोल, सुनिए ना मेरा प्रश्न सुनिए, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि अब की बार सरकार आई, पेट्रोल फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और ऊपर से देसी घी की बात भी कर रहे हैं, वो भी मुफ्त देंगे। बिल्कुल सब चीज फ्री देंगे। अगर उनकी सरकार आई तो पेट्रोल फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, गुंडागर्दी भी फ्री होगी, लूटमारी भी फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे व्यापारियों की कह रहे हैं आपकी बार 403 सीट लेके आएंगे। 403 सीट वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हम कह रहे हैं बाबा को मठ तो भेज चुके हैं अपने क्षेत्र में, और अब की बार लखनऊ नहीं आएंगे 10 मार्च को बाबा। ये तो कहने वाली बातें होती हैं, वो तो जनता उन्हें बताएगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप क्या बताएंगे उनको? हम तो वोट दे ही सकते हैं बस। किसको वोट देंगे? वोट तो हमारा योगी जी को जाएगा, विकास को जाएगा। विकास को जाएगा और योगी जी को जाएगा। चलिए प्रश्न पूछ, विकास किया है यहाँ, बाकी किया है विकास, सच में विकास आप देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी विधायिका जी ने काफी विकास किया है इटावा में। तो बोल रहे हैं विधायिका जी आपकी काम काज कुछ किया नहीं है, घर घर भी नहीं गई, अब वोट का दिन आ गए हैं तो घर घर जा रही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उस पद पे पहुंच जाता है उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि विधायक जी बहुत बिजी हैं, वो महिला बाल विकास में सभापति भी हैं हमारी, तो इस वजह से वो बहुत व्यस्त रहती हैं। ये संभव नहीं है कि वो हर जगह जा सकें, जिससे नहीं मिली वो रुष्ट हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम अमन चतुर्वेदी। एज क्या है तुम्हारी? मेरी 19 ईयर। हाँ 19 ईयर, मतलब अब की बार पहली बार वोट देने वाले हो? इस बार मैं पहली बार वोट दूंगा। किसको वोट दोगे? योगी जी को वोट। क्यों दोगे वोट?
क्योंकि वो जनता का विकास करते हैं, जनता के साथ रहते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है, जो जनता के लिए 24 घंटे कार्य करता है, वो मुख्यमंत्री है। उसका हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। जितना भी युवा है वो सब उनका सपोर्ट करेगा और उनको वोट देगा। अखिलेश जी तो कहते हैं आज का युवा सपा के साथ है, भाजपा के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मानसिकता है। युवा सब योगी जी के साथ है और सब उनको वोट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है बीजेपी में। एक बात बताओ, चलो ठीक है, तुम बड़े अब नए वोटर हो तो पूछते हैं, 2012 में जब तुम स्कूल में थे तो क्या कुछ माहौल था यहाँ पे, और 2017 में जब तुम कॉलेज में आए होंगे तो क्या कुछ माहौल में तुमने परिवर्तन देखा? वो 5 साल और ये 5 साल कुछ बदलाव देखने को मिला या वही का वही है? बदलाव मैंने ये देखा, जो हम लोगों के सरकारी स्कूल थे, आप आज स्थिति देख लीजिए सरकारी स्कूलों की, उसमें टीचर नहीं आते थे। और जो प्राइवेट स्कूल थे, जो अखिलेश सरकार के उनके जो कार्यकर्ता थे वो चलाते थे, उसमें बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते थे, उनसे दुगनी फीस ली जाती थी। आज हमारे सरकारी स्कूल में आप देख लीजिए सारी व्यवस्थाएँ हैं, योगी जी के हर बच्चा पढ़ता है, उसमें राशन सब कुछ, खाना पीना सब कुछ है, और बढ़िया व्यवस्था सरकारी स्कूलों में की है इस बीजेपी सरकार ने। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आरोप लगता है लगातार भाजपा सरकार पे और योगी जी पे कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन के मामले को लाकर बच्चों का जो करियर है वो खराब कर दिया है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी थी, कोरोना काल था, बच्चों के पास उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, जो संकट का समय था, और उन्होंने जो रास्ता मिला है उसमें हम लोग सब संतुष्ट हैं और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और पढ़ने वाला बच्चा हमेशा पढ़ता है, उसके लिए कोई वो मुझे तो बहाने वाली बात है। चलिए ठीक है, हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि अब की बार इटावा की जनता का क्या कुछ मुद्दा है, अब की बार यहाँ पे क्या माहौल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे योगी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है अब की बार उत्तर प्रदेश में, और यहाँ की जनता, यहाँ के जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं, वो किन मुद्दों पे अब की बार 20 तारीख को मतदान करेगी और किसकी सरकार लेके आएंगी। क्या